दोस्तों, फिल्म की कहानी एक छोटे लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम सैम है। अपने माता पिता को खोने के बाद वह हमेशा उदास रहता है। अब वह अपने दादी हेलिगा के साथ रहने लगता है, लेकिन उसकी उदासी देखकर दादी भी बहुत दुखी होती है। सैम का दिल बहलाने के लिए उसकी दादी एक चूहा ला कर देती है। सैम अब उसके साथ खेलकर बहुत खुश रहता है। एक दिन वह घर के अंदर चूहे के साथ खेल रहा था, तभी खिड़की से उसे एक चुड़ैल दिखाई देता है जो उसकी ओर ही देख रही थी। सैम उसे देखकर काफ़ी डर जाता है। यह देखकर उसकी दादी का भी तबीयत खराब होने लगता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक शॉपिंग सेंटर जाते हैं। दुकान के अंदर जब वह अकेला रहता है तभी एक चुड़ैल सैम के पास आता है और उसे एक चॉकलेट देना चाहती है। सैम उसे देखकर काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक सांप बंधा हुआ था। वह दौड़कर अपनी दादी को भागता है। घर पहुंचकर सैम अपनी दादी से चुड़ैल के बारे में पूछता है। तब उसकी दादी बताती है कि कैसे उसके एक दोस्त को एक चुड़ैल एक मुर्गी के रूप में बदल देती है, इसलिए वह हमेशा चुड़ैलों को पसंद नहीं करती है। दादी आगे उसे बताती है, कभी भी उसके पास नहीं जाना अगर वो तुम्हें बुलाती है। ऐसी स्थिति में तुम मेरे पास आ जाना और मुझे बताना। इसके बाद वह दोनों पास के एक 5 स्टार होटल में रहने जाते हैं क्योंकि विचेस के नज़र में वे लोग आ जाते हैं। तभी उस होटल में विचेस के ग्रुप आ जाती है। वह होटल मैनेजर से बोलती है कि हमें एक मीटिंग के लिए एक हॉल की ज़रूरत है। हॉल में पहुंचकर वह अपने साथियों से ग्रुप लीडर बोलती है, हमारे पास एक दवा है और यह दवा के द्वारा सभी बच्चों को एनिमल बनाया जा सकता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमें बच्चे पसंद नहीं हैं, इसलिए सभी बच्चों को हमें एनिमल बना देना है। दूसरे दिन सुबह सैम अपने दोस्त चूहे के साथ उस होटल में घूमने निकलता है। वह घूमते घूमते उस हॉल के पास पहुंच जाता है जहां चुड़ैलों की मीटिंग होती रहती है। वह एक टेबल के पीछे छिप जाता है। वहीं हॉल के अंदर ग्रैंड हाइविच अपने साथियों को उस लोशन के बारे में बताती है और वह कहती है कि कैसे उसका एक बूंद भी किसी को खिला दिया जाए तो सारे बच्चे कैसे एनिमल में बदल सकते हैं। तभी ग्रैंड विच उस टेबल को पलट देती है जिसके पीछे सैम रहता है, लेकिन सैम उसे दिखाई नहीं देता है। तभी वहाँ एक मोटा लड़का आता है उस हॉल के अंदर, जहाँ वह विचेस देखकर खुश हो जाती है और उसे एक चॉकलेट खाने को देती है। चॉकलेट खाने के बाद वह मोटा लड़का चूहे में बदल जाता है। वहीं सैम का दोस्त यह देखता है कि कैसे उस चूहे को मारने जा रहा है वह चुड़ैल। तभी उसका दोस्त एक चूहा जो साथ में रहता है, जो उसके साथ खेलता है, उसे लेकर भागता है। लेकिन तभी चुड़ैल सैम को भी देख लेता है और उसे पकड़ कर अपने पास ले आता है। उसके बाद उसके कान में वह दवा डालता है, जिसके बाद वह भी चूहा बन जाता है। फिर तीनों को मारने का कोशिश वो लोग करते हैं। तीनों किसी तरह भाग कर दादी के पास पहुंचता है, जहां सैम अपनी सारी बातों को दादी को बताता है कैसे उन लोगों ने उसे चूहा बना दिया। दादी काफ़ी गुस्से में बोलती है कि हमें उन चुड़ैलों से बदला लेना है। सैम अपनी दादी को बताता है कि अपना एक बालकोनी है और उस हॉल का बालकोनी एक दूसरे से मिलता है, क्यों न वह दवा चुरा ले आता हूँ और उससे हम लोग फिर बच्चे बन जाएंगे। दादी बोलती है कि यह बहुत अच्छा आइडिया है। सैम को उसकी दादी एक सॉक्स में छुपा कर भेजती है। सैम उस दवा को चुरा कर उस सॉक्स में छिप जाता और उसकी दादी उसे ऊपर उठा रही थी। तभी ग्रैंड हाइविच उस सॉक्स को पकड़ लेती है और पूछती है कि इसमें क्या है। दादी कहती है, अरे गलती से गिर गया था, मैं इसे उठा रही थी। लेकिन वह विच जो है काफ़ी गुस्से में थी, वह उसे देखना चाह रही थी कि सॉक्स में क्या है। तभी होटल मैनेजर उसके पास आ जाता है और कुछ बातें उससे कहता है। वह सॉक्स छोड़ करके दूसरे रूम में चली जाती है। दादी अब उस दवा को एक प्लेट में रख कर तीनों को उसमें डुबाती है, लेकिन ये देखती है कि वो तीनों फिर से बच्चे नहीं बन पाते हैं। इसका मतलब ये था कि वो दवा खाने के बाद में कोई चूहा बन सकता था, एनिमल बन सकता था, लेकिन पुनः वो दवा खाकर कोई इंसान नहीं बन सकता था। अब सैम दादी को बोलता है, जब हम लोग चूहे से इंसान नहीं बन पाए तो क्यों ना उस दवा को उन चुड़ैलों को खिलाकर उन्हें भी चूहा बना दिया जाए। दादी बोलती है, अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दूसरे दिन किचन में जब वह चुड़ैलों के लिए सूप बना रहा था, तभी उस
सैम उस दवा को सूप में मिला देता है। अब सारी चुड़ैलें जब उस हॉल में आकर सूप पीती है तो सभी चूहे बन जाते हैं। उसकी दादी और होटल के स्टाफ उन चूहों को दौड़ा दौड़ा कर मार डालता है। लेकिन उसमें से ग्रैंड हाईवी जो उन लोगों का बॉस था वह बच जाती है। उसे देखकर सैम और उसका दोस्त सोचता है कि अब कैसे इसे भी चूहा बना जाए। वह लोग दौड़ करके एक लोहे का टेप ले आता है और उस चुड़ैल की उंगली को उस टेप में फंसा देता है। जब उंगली फंसती है तो वह चुड़ैल ज़ोर से चिल्लाती है। तभी सैम उछलकर उस दवा की शीशी उसके मुंह में उड़ेल देता है। अब वो भी चूहा बन जाती है। उसकी दादी उसके पास एक बड़ा बिल्ली छोड़ देती है जो बाद में उसको भी मार देती है। अब दादी तीनों चूहों को अपने बैग में छिपाकर खुशी से उस होटल से बाहर निकलती है। तभी उस मोटे चूहे की मम्मी मिल जाती है। दादी उसे बोलता है कि अपने बेटे को ले जाओ, लेकिन वो बोलते हैं अरे मैं इसे कैसे ले जाऊंगे, मैं नहीं ले जा सकता, अब आप ही इसको रखो। तभी मोटे चूहे बोलता है कि कोई बात नहीं है, मैं अपने दोस्त के साथ मस्ती से रह सकता हूँ। वह तीनों चूहे पूरे घर में उछल उछल कर खेलना शुरू कर देता है। अब वे तीनों चूहे फिर से इंसान भी नहीं बनना चाहता। दादी भी उसके साथ घुल मिल कर खेलती है। इस तरह एक बुरी इच्छाओं के खिलाफ अच्छी सोच की जीत होती है।